नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल देशा एग्रीकल्चर एकेडमी। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्लांट ब्रीडिंग। बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर का कल आपका जो पेपर है, आपका पेपर अच्छा हो इसके लिए लगभग हम 60 क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 के माध्यम से पढ़ेंगे। तो अभी पार्ट 1 में टॉप 30 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों, वीडियो पूरा वॉच करना, शुरू से लेकर अंत तक बने रहना। देख लीजिएगा, फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय ने जो पेपर कराया था 2021-22 में, बच्चों कब कराया था? 2021-22 में कराया था। तो उसमें कौन कौन से क्वेश्चंस जो ज्यादा इंपॉर्टेंट थे आपसे पूछे गए थे, उनको यहाँ पे लेके आए हैं। तो 2 पार्ट आने हैं, ये पहला पार्ट है। दोनों पार्ट आप बच्चों पूरा देखना, यकीन मानिएगा आपका पेपर बहुत ही अच्छा होने वाला है। ठीक है ना, बहुत ही अच्छा पेपर होगा। तो प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर है कि प्यारे बच्चों, जो पादप प्रजनन है, जो प्लांट ब्रीडिंग है, इसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है? द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग इज, यानी जो पादप प्रजनन इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों क्या है? क्यों प्लांट ब्रीडिंग करना चाहिए? अधिक उपज के लिए, गुणवत्ता में सुधार, रोग एवं कीट प्रतिरोधी किस्मों का विकास, या उपरोक्त सभी। सो गाइस, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। यानी एक प्लांट ब्रीडर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? किसी भी नई प्रजाति का अगर विकास करा जाए तो उस प्रजाति में ये गुण होने चाहिए, यानी प्रजाति ऐसी हो जो अधिक उत्पादन दे, और ऐसी प्रजाति हो बच्चों, ऐसी वैरायटी हो जिसके क्वालिटी बहुत अच्छी हो, दाने की क्वालिटी बढ़िया हो, प्रोटीन अच्छा हो, है ना, जो भी न्यूट्रिटिव वैल्यू सब अच्छी पाई जाती है। इस प्रकार की वैरायटी का डेवलपमेंट करना चाहिए। और ऐसी प्रजातियां बच्चों, आजकल जो आधुनिक खेती है, इसमें जो खेती करी जाती है तो विभिन्न प्रकार के रोग और कीटों का जो आक्रमण है दिन प्रतिदिन ज्यादा बढ़ता है। तो ऐसी प्रजाति का विकास किया जाए कि बीमारी भी कम लगे और कीट भी कम लगे। तो यही मुख्य ऑब्जेक्टिव्स होता है किसी प्लांट ब्रीडर का। तो पहले का ऑप्शन नंबर बच्चों क्या हो गया? डी राइट हो जाएगा। ठीक है ना। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2 है, मक्का, ज्वार एवं बाजरा है, यानी मक्का, ज्वार और बाजरा कैसी फसलें बच्चों? इसमें परागण जो होता है कैसा होता है? पर परागण होता है, स्वपरागण होता है, या बहुधा पर परागित फसलें हैं, या अलैंगिक जनन वाली फसलें हैं। तो प्यारे बच्चों, हम सभी लोग जानते हैं जो मक्का, ज्वार, बाजरा है बच्चों, ये कैसी फसलें हैं? ये पर परागित फसलें हैं, यानी क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स ये होती हैं। कैसी फसलें हैं ये? क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स होती हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर बी है, बी बिल्कुल सटीक उत्तर है। इसी प्रकार से जैसे स्वपरागित की बात कर ली जाए, जैसे धान है ना, धान किस कैटेगरी में बच्चों आती है? धान स्वपरागित में आती है। जैसे बहुधा की बात कर ली जाए तो अरहर है, ज्वार है ना, और कपास है, ये बच्चों कैसी हैं? ये बहुधा पर परागित फसलें होती हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 का बी करेक्ट है। ठीक है। मूव ऑन करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये काफी अच्छा प्रश्न है, इस प्रश्न को आपको बढ़िया से याद कर लेना है। इसके बाद बच्चों हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 भी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न आज लेके आए हैं। तो यकीन मानिएगा ये पेपर के ओरिएंटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, किसी पुष्प के, यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं बच्चों। ठीक है ना। पहले हम लोग कुछ ये रब कर लेते जो हम लिख चुके हैं, और इसके बाद जो है हम ये रब कर लें बच्चों। ठीक है, यहाँ पे ये रब कर लिया, इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं क्लास को। चलिए अब बात करेंगे, किसी पुष्प के पहली बार खुलने को क्या बोलते हैं? यानी कोई भी फ्लावर्स है, अगर वो पहली बार जो है खिलता है, फ्लावर आते हैं, तो उस कंडीशंस को क्या बोला जाएगा? पुष्पन बोला जाएगा, एक लिंगता बोला जाएगा, भिन्न काल परिपक्वता, या फिर पूर्वता। तो प्यारे बच्चों, एंथेसिस, यूनिसेक्सुअलिटी, डाइकोगैमी, या प्रोटेंडरी। तो यहां पे जो करेक्ट जवाब होगा बच्चों वो क्या होगा? एंथेसिस, यानी पुष्पन, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट है। ए बिल्कुल सटीक उत्तर इस प्रश्न का है। ठीक है ना। बच्चों डिस्कस नहीं ज्यादा करेंगे क्योंकि फिर टाइम होता है ना। जैसे प्रोटेंडरी की हम बात करें तो हम बता चुके हैं प्रोटेंडरी वाली बहुत अच्छा कि मक्का में दशा देखने को मिलती है। किसमें मिलती है? मक्का में प्रोटेंडरी की दशा देखने को मिलती है। प्रोटेंडरी क्या होता है? किसी पुष्प के नर भाग अगर पहले निकलता है उसको बोलते हैं प्रोटेंडरी, है ना। तो ये बातें ज्यादा यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे बच्चों। इसके बाद स्वपरागण को कौन सी युक्त सुनिश्चित करती है? विच डिवाइस एंश्योर सेल्फ पॉलिनेशन? सेल्फ पॉलिनेशन को कौन सी डिवाइस एंश्योर करती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। एक लिंगता यानी यूनिसेक्सुअलिटी,
डाइकोगैमी, प्रोटेंडरी या क्लिस्टोगैमी? सो गाइस बताइए इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होगा बच्चों। यूनिसेक्सुअलिटी की बात करी जाए, चाहे डाइकोगैमी की बात करी जाए, चाहे प्रोटेंडरी की बात करी जाए बच्चों, ये सब जो होती हैं, ये पर परागण को बढ़ावा देती हैं। किसको बच्चों? पर परागण को। ये पर परागण मतलब क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करती हैं। जबकि जो क्लिस्टोगैमी है ये बच्चों स्वपरागण को प्रमोट करती है। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं कि यूनिसेक्सुअलिटी, डाइकोगैमी, प्रोटेंडरी है ना, या फिर हेट्रोस्टाइली है ना, ये सब किसको प्रमोट करते हैं? तो ये सब पर परागण करते हैं। लेकिन स्वपरागण बच्चों कौन करते हैं? स्वपरागण करते हैं क्लिस्टोगैमी। यहां तक बातें क्लियर आप सभी की? बहुत बढ़िया, शानदार। क्वेश्चन नंबर अब हम चलेंगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे बच्चों क्या है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 नंबर हो गया बच्चों। अब हम चलेंगे 5 नंबर की तरफ। ये काफी बढ़िया प्रश्न है। प्रोटेंडरी कंडीशन इज फाउंड इन, यानी जो प्रोटेंडरी कंडीशंस है वो किसमें देखने को मिलती है? गेहूं में, धान में, मक्का में, बाजरा में। तो प्यारे बच्चों प्रोटेंडरी क्या होता है मैं कई बार यार बता चुका हूं। जैसे ये कोई मान लीजिए पौधा है, ये कोई पौधा है और ये पौधे का कोई नर भाग है, मान लीजिए नर भाग, और यहाँ पे कोई मादा भाग है, मान लो मक्का केस में समझ लो आप, है ना, ये है मादा भाग। तो प्यारे बच्चों जब नर भाग मादा की अपेक्षा पहले निकलता है, इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं, जब नर भाग मादा की अपेक्षा पहले निकलता है या पहले मैच्योर हो जाता तो इस कंडीशन को ही बोलते हैं प्रोटेंडरी। तो किसमें देखने को मिलती है बच्चों? मक्का में देखने को मिलती है। किसमें? मक्का में। तो ऑप्शन नंबर सी राइट है, मक्का में देखने को मिलती। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी है। इस प्रश्न का राइट उत्तर बच्चों क्या है? ऑप्शन सी है। ठीक है ना। इसके बाद बात करी जाए प्रोटोगायनी बच्चों किसमें देखने को मिलती है? प्रोटोगायनी, जो प्रोटोगायनी है ये देखने को मिलती है बच्चों किसमें? बाजरा में। ठीक है ना। तो इस प्रश्न का राइट जवाब था बी ऑप्शन से राइट है, सी ऑप्शन से राइट है बच्चों। ठीक है ना, मक्का में प्रोटेंडरी देखने को मिलती है। किसमें? मक्का में। ठीक है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, जब बिना निषेचन के बीज का विकास होता है तो इस कंडीशंस को क्या बोलते हैं? when development of seed occurs without fertilization is known as। प्यारे बच्चों जब बिना निषेचन के ही बीज का विकास होता, क्या मेरी बात समझे आप? जब बिना निषेचन के ही बीज का विकास होता है इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? इसी को बच्चों बोलते हैं एपोमिक्सिस, एपोमिक्सिस या असंग जनन। ऑप्शन नंबर बी राइट है। ठीक है ना, इसका बी करेक्ट जवाब है। बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसके बाद बढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ बच्चों हम चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, फसल पादपों के उत्पत्ति केंद्र की अवधारणा दी। द कॉन्सेप्ट ऑफ सेंटर ऑफ ओरिजिन ऑफ क्रॉप प्लांट्स इज गिवन बाय। तो प्यारे बच्चों फसल पादपों के जो उत्पत्ति केंद्र है इसकी अवधारणा या कॉन्सेप्ट को किसने दिया था? तो प्यारे बच्चों ये दिया था, ये किसने दिया था? ये दिया था बेबीलोव ने। ऑप्शन नंबर राइट क्या होगा बच्चों? सी ऑप्शन से राइट हो जाएगा, सी ऑप्शन से राइट हो जाएगा। ठीक है ना। और जो जोहानसन है प्यारे बच्चों इन्होंने जीन की खोज करी। किसी करी? जीन की। और जो प्योर लाइन थ्योरी है, जो प्योर लाइन थ्योरी है शुद्ध वंशक्रम सिद्धांत वो किसने दिया था? जॉनसन ने दिया था। ठीक है। और मेंडल को बच्चों क्या बोलते हैं? जेनेटिक्स के पिता बोलते हैं। ठीक है ना। अनुवांशिकी या जेनेटिक्स के पिता किसे बोलते हैं? जेनेटिक्स के पिता या अनुवांशिकी के पिता किसे बोलते हैं बच्चों? वो बोलते हैं मेंडल को। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विभिन्न जीन प्रारूपों की जन्म दर का भिन्न भिन्न होना क्या कहलाता है? ये काफी अच्छा प्रश्न है। डिफरेंशियल रिप्रोडक्टिव रेट्स ऑफ वेरियस जीनोटाइप इज नोन एज सिलेक्शन, म्यूटेशन, रिप्रोडक्शन या प्रोजेनी। काफी अच्छा प्रश्न है बच्चों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। इस प्रश्न का आप लोग जवाब करिए। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है बच्चों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप लोग समझ लो एक बार बढ़िया से। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, पिछली परीक्षा में आया वो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10, 9 नंबर है बच्चों, 9 नंबर।
9 का जवाब करेक्ट क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन से राइट हो जाएगा, सिलेक्शन। ऑप्शन नंबर ए राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बच्चों, इसके बाद बच्चों क्वेश्चन आ जाएगा हमारा, नेक्स्ट आएगा 10 नंबर। 10 नंबर बच्चों क्या है? एक स्वपरागित एवं समयुग्मज पौधे की संततियों को जाना जाता है। द प्रोजेनी ऑफ सिंगल सेल पॉलिनेटेड होमोजाइगस इंडिविजुअल इज नोन एज प्योर लाइन, इनब्रीड लाइन, बोथ ए एंड बी, नॉन ऑफ द एबव। प्यारे बच्चों काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा प्रश्न ये भी है। बहुत अच्छा प्रश्न ये है। क्वेश्चन नंबर 10, इसका बच्चों करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्योर लाइन, शुद्ध वंश क्रम राइट आंसर हो जाता है। प्रोजेनी ऑफ सिंगल सेल पॉलिनेटेड होमोजाइगस इंडिविजुअल इज नोन एज प्योर लाइन, यहाँ पे करेक्ट उत्तर है। 10 का ए बिल्कुल करेक्ट है बच्चों, 10 का ए बिल्कुल करेक्ट जवाब है। ऑप्शन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे बच्चों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, एक जीनस की दो विभिन्न स्पीशीज में संकरण कराने को क्या कहते हैं? एक जीनस की दो विभिन्न स्पीशीज में संकरण कराने को बच्चों क्या बोलते हैं? इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत ही बढ़िया, शानदार। ऑप्शन बच्चों बी राइट है, ठीक है, बी राइट है। जब F1 का क्रॉस उसके किसी भी पैतृक के साथ में कराया जाता बच्चों, इसे क्या बोलते हैं? मान लीजिएगा जब F1 पीढ़ी का क्रॉस किसी भी पेरेंट्स के साथ में कराया जाता, उसको क्या बोलते हैं? उसको बच्चों बोलते हैं बैक क्रॉस। जैसे समझ लो, जैसे ये कैपिटल ए है, कैपिटल ए है, कैपिटल बी है, कैपिटल बी है। प्यारे बच्चों जो F1 पीढ़ी आएगी क्या आएगी? एक तो ए यहां से आ जाएगा, एक बी यहां से आ जाएगा। यानी प्यारे बच्चों जब इसका क्रॉस जो है, मान लीजिए इसका क्रॉस चाहे आप इसके साथ करा दो चाहे इसके साथ करा दो, ये कंडीशन क्या कहलाएगी? बैक क्रॉस। ऑप्शन नंबर बी राइट है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बच्चों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन नेक्स्ट देख लेंगे अब हम लोग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा, अलैंगिक जनन से प्राप्त एक पादप की संतति को क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन से प्राप्त एक पादप की संतति को बच्चों क्या बोलते हैं? एक पादप की संतति को क्या बोलते हैं? अलैंगिक जनन से प्राप्त एक पादप की संतति को बच्चों क्या बोलते हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा प्रश्न है। बताइए इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बच्चों सी करेक्ट हो जाएगा, क्लोन। क्लोन विल बी राइट आंसर, क्लोन, सी राइट है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, एक जीनी लक्षण को स्थानांतरित करने के लिए सबसे प्रभावशाली प्रजनन विधि कौन सी बच्चों? एक जीनी कैरेक्टर को जो है स्थानांतरित करने के लिए, प्यारे बच्चों इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बैक क्रॉस मेथड। इसी प्रकार बच्चों हेटेरोसिस जो टर्म है ये किसने दिया? ये दिया था सल ने, ऑप्शन नंबर ए राइट है। यानी जो टर्म हेटेरोसिस है बच्चों ये किसने दिया था? ये दिया था सल ने, 1914 में दिया था, ठीक है ना। इसी प्रकार पूछा जाए कि हेटेरोसिस है क्या बच्चों? हेटेरोसिस है क्या? द सुपीरियरिटी ऑफ F1 ओवर इट्स पेरेंट्स इज नोन एज हेटेरोसिस। यानी मान लीजिएगा ये कैपिटल ए है, कैपिटल बी का बच्चों क्रॉस कराया गया, जो हमारे पास F1 पीढ़ी आई वो एक कैपिटल आ जाएगी, एक बी आ जाएगा। और जब यही पीढ़ी सुपीरियर होती है, यही पीढ़ी बच्चों सुपीरियर होती है, किससे सुपीरियर होती है? अपने पेरेंट्स से, तो इसी कंडीशंस को क्या बोलते हैं? हेटेरोसिस। और ये टर्म दिया था सल ने, दिया था 1914 में। इसके बाद प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर अपन लोग नेक्स्ट देख लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है, अगले प्रश्न पर भी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 नंबर आएगा, ठीक है बच्चों। 16 नंबर देख लेते हैं क्या है। 16 नंबर क्या है बच्चों? 16 नंबर क्वेश्चन से काफी अच्छा प्रश्न है। प्रश्न है,
जब उत्कृष्ट जनक को लेकर संकर ओज की गणना करते हैं तो उसे जाना जाता है। when the heterosis is estimated over the superior parent it is referred as। तो प्यारे बच्चों, when the heterosis is estimated, जब हेट्रोसिस को एस्टिमेट किया जाता है किससे, ओवर द सुपीरियर पेरेंट से। जब हेट्रोसिस को एस्टिमेट करा जाता है यानी हेट्रोसिस की जब गणना की जाती है किससे, जो सुपीरियर पेरेंट्स होते हैं, तो इस कंडीशंस को बच्चों क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं हेट्रोबिल्टायोसिस। ऑप्शन नंबर इसका राइट हो जाएगा क्या, बी ऑप्शन इसका राइट है, बी राइट है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। इसके बाद नेक्स्ट है, एक द्विसंकरण संकर में कितनी अंतर प्रजात वंशक्रम शामिल होती हैं। हाउ मेनी इनब्रीड लाइन्स आर इन्वॉल्व इन ए डबल क्रॉस हाइब्रिड। आंसर विल बी 4, 4 आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि गेहूं, जौ और चना है, इसमें किस प्रकार का जो है परागण देखने को मिलता है बच्चों, तो स्वपरागण। ठीक है, क्या देखने को मिलता है, स्वपरागण। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों क्वेश्चंस और भी हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं जल्दी से फटाफट के अंदाज में। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस है, उम्मीद जताई जाती है कि आपके एग्जाम में कल आपको जरूर देखने को मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट, अभी मैंने आपको बताया कि जो अरहर, ज्वार, कपास है इसमें किस प्रकार का परागण देखने को मिलता है, तो प्यारे बच्चों बहुधा पर परागण। ऑप्शन नंबर सी राइट है। ठीक है ना, सी करेक्ट हो जाएगा इसका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हरित क्रांति के जनक किसको बोलते हैं, तो एम.एस. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक बोलते हैं। किसमें भैया, भारत में। प्यारे बच्चों जो भारत है, जो इंडिया है, इसमें तो हरित क्रांति के पिता कौन कहलाते हैं, एम.एस. स्वामीनाथन। अभी हाल ही में इनकी मृत्यु हो गई है। और जो बात करी जाए कि विश्व में हरित क्रांति के पिता कौन है, विश्व में, तो डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग जो बच्चों है, ये कौन है, ये विश्व में हरित क्रांति के पिता हैं, विश्व में हरित क्रांति के पिता। ठीक है ना, हरित क्रांति के संबंध की बच्चों बात करी जाए तो खासतौर पर गेहूं प्लस धान से संबंधित है। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर अपन लोग नेक्स्ट देख लेंगे इसे में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बच्चों देखेंगे हम लोग। इस स्लाइड में 20 क्वेश्चंस हो गए, आगे देखते हैं हम लोग। इसके बाद बच्चों, किसी व्यक्ति की फिनोटाइप में अचानक तथा वंशागत परिवर्तनों को जाना जाता है। सडन एंड हेरिटेबल चेंज इन द फिनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल इज नोन एज। मान लीजिएगा कोई भी व्यक्ति है, अगर उसके जीनोम में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाए और अचानक हो, सडन, तो इस प्रकार की कंडीशंस को क्या बोलते हैं, म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन। बच्चों क्या बोलेंगे, म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन। प्यारे बच्चों म्यूटेशन या उत्परिवर्तन, इसकी खोज किसने करी थी, तो साइंटिस्ट का नाम याद कर लो, आ सकता परीक्षा में, ह्यूगो डी ब्रेज ने। यानी जो म्यूटेशन है इसकी खोज किसने करी थी, ह्यूगो डी ब्रेज ने करी थी। ठीक है ना, और सैलंगता की खोज किसने करी थी, टी.एच. मॉर्गन ने। बच्चों टी.एच. मॉर्गन नामक वैज्ञानिक ने किसकी खोज करी थी, सहलंगता की खोज करी थी। ठीक है ना, बिल्कुल भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नरबंध लाइन या मेल स्ट्राइल लाइन किसको बोलते हैं प्यारे बच्चों, ए लाइन, बी लाइन, आर लाइन। प्यारे बच्चों बी लाइन को क्या बोलते हैं, मेंटेनर लाइन। ये काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हर हाल में परीक्षा में कल देखने को आपको मिल सकता है। मेंटेनर लाइन के नाम से किसे जानते हैं बच्चों, बी लाइन को। रीस्टोरर लाइन के नाम से किसे बच्चों जानते हैं, रीस्टोरर लाइन के नाम से किसे जानते हैं, आर लाइन को जानते हैं। और जो हमारी ए लाइन है बच्चों, इसे बोलते हैं नरबंध लाइन या मेल स्ट्राइल लाइन बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए भाई बहुत बढ़िया, शानदार। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23 और 24 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत बढ़िया प्रश्न है। ट्राइसोमिक को प्रदर्शित करता है, जो प्यारे बच्चों ट्राइसोमिक है उसको कौन प्रदर्शित करेगा, ट्राइसोमिक को कौन प्रदर्शित करेगा, ट्राइसोमिक 2n + 1, 2n - 1, 2n + 2 या 2n - 2। तो प्यारे बच्चों ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ए, 2n + 2 विल बी राइट आंसर। बात करिए ट्रिटिकम एस्टिवम जो है, इसके जीनोम क्या है बच्चों, तो ट्रिटिकम एस्टिवम यार आप सभी लोग जानते हैं 2n = 6, x बराबर किसके है बच्चों, 42 के है, x = 7, बेसिक क्रोमोसोम नंबर 7 है। इसका मतलब AA, BB, D, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है ना, अब हम चलेंगे बच्चों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, 25 नंबर। 25 नंबर देख लेते हैं बच्चों। युग्मकी गुणसूत्र संख्या वाले व्यक्ति को प्रदर्शित करता है। एन इंडिविजुअल हैविंग
एन इंडिविजुअल हैविंग जेनेटिक क्रोमोसोम नंबर इज रिप्रेजेंटेड एज, यानी जो गैमेटिक क्रोमोसोम नंबर है उसको किसके द्वारा रिप्रेजेंट करा जाता है। ये काफी अच्छा प्रश्न है। 28 का ऑप्शन नंबर बच्चों सी करेक्ट हो जाएगा, यानी स्मॉल एन से, ठीक है ना। फसल सुधार में किस नरवंधता का प्रयोग बहुतायत में किया जाता है बच्चों, तो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टैटिटी, ऑप्शन इसका बी राइट है। जो क्रॉप इंप्रूवमेंट में जिस टाइप की मेल स्टैटिटी का ज्यादा यूज होता है वो कौन सी होती है, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टैटिटी। और आज का अंतिम क्वेश्चंस पार्ट 1 का प्यारे बच्चों अंतिम क्वेश्चंस आपके मोबाइल की स्क्रीन पर हैं। 2 क्वेश्चंस अंतिम, इन्हें देख लो आप लोग। प्रोजेनी टेस्ट जो है वो किसने प्रपोज्ड किया था, प्रोजेनी टेस्ट को बच्चों, ठीक है ना। प्रोजेनी टेस्ट को किसने प्रपोज्ड किया था बच्चों, ये बिलमोर ने किया था, ऑप्शन बी राइट है, बी करेक्ट है। इसी प्रकार भ्रूणपोष में कौन से गुणसूत्र होते हैं बच्चों, द क्रोमोसोम अकरिंग इन एंडोस्पर्म। तो प्यारे बच्चों एंडोस्पर्म क्या होते हैं, एंडोस्पर्म होता है 3n। एंडोस्पर्म कैसा होता है बच्चों, एंडोस्पर्म होता है 3n, तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। तो ये था पार्ट 1, एक छोटी सी क्लास। अभी पार्ट 2 भी आएगा कुछ ही समय बाद, तो आप लोग बने रहिएगा वीडियो पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। नमस्कार।